दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों यूं तो चल निकला है मगरमच्छों का जमाना, मगरमच्छ का आसन हो या मगरमच्छ के आंसू हो, आजकल बस यही चीजें चर्चा में हैं। और चर्चा में हो भी क्यों ना, क्योंकि चर्चा अगर इस तरह की नहीं होंगी तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, कोरोना से कैसे लड़ेगा। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए आजकल उन बैरियर्स पर भी, उन हेल्थ बैरियर्स पर भी सवाल उठा लिए जाते हैं। कोई मुख्यमंत्री किन्हीं हेल्थ बैरियर से डॉक्टर को उठवा लेता है पुलिस के द्वारा, कोई हेल्थ बैरियर पर सीधे सीधे थूक देता है, कोई एक भगवा वस्त्र पहन करके कथित व्यापारी बाबा कुछ भी टिप्पणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स पे कर देता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जब उस पर आपत्ति जताती है तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का एक लेटर जाता है उस बाबा के पास जो व्यापारी है, जो अपनी दवाएं बेचता है, कोरोनिल बेचता है, कोरोना के टाइम पर बेचता है, जहां पर एक तरफ लोग फ्री दवा बांट रहे हैं, रेमडेसिविर फ्री बांट रहे हैं, ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर ये बाबा रामदेव अपनी कोरोना को गवर्नमेंट सप्लाई में बेचता है। ये है वो व्यापारी बाबा। आज फिर इसने एक बार फिर मजाक उड़ाई, लेकिन हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जो होते हैं पत्र लिखते हैं और उसके रिएक्शन में बाबा रामदेव बोलते हैं कि भाई मेरा ये इरादा नहीं था, वो इरादा नहीं था, लेकिन शाम होते होते फिर विवादों में घिर जाते हैं। तो दोस्तों अगर यही बात अगर बाबा रामदेव की जगह, बाबा जो कि बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव बोलो इसे, बाबा रामदेव की जगह, इस बाबा की जगह अगर किसी मौलाना ने बोल दी होती तो अब तक उसको देश का गद्दार कह दिया जाता। इसके ऊपर बेशर्मी ये कि कुछ लोग आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव के साथ खड़े हुए नजर आए। क्यों खड़े हुए नजर आए मैं समझ नहीं पाया कि जो व्यक्ति उन लोगों का अपमान कर रहा हो, जिन डॉक्टर्स ने 22 करोड़ कोरोना से लोगों को सही किया हो, उनके खिलाफ बोल रहा हो, उनको बोल रहा हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहा हो और उनका अपमान कर रहा हो, तो यह वाकई में चिंतनीय विषय है दोस्तों। और उस देश के लिए खास तौर पर जिस देश में 60 टीके जवान होने तक लग जाते हैं गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए, आज उस एलोपैथी को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे बाबा और योग की कहानी गा रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता कि योग की जो शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा 80s में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। शायद इन्होंने योग को अपने नाम ब्रांडेड करवा लिया है। अगर करवा लिया है तो उसके कागजात सामने आने चाहिए। लेकिन दोस्तों एक जो फिर से एक बयान दिया, उन्होंने बयान दिया मगरमच्छ की मुद्रा में लेटे हुए बयान दिया। उन्होंने बोला कि 1000 डॉक्टर वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी मर गए। यह बयान ऐसा लग रहा था कि अहंकार की अट्टालिका से एक ऐसा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है जिसे सरकार का खौफ नहीं है, जिसे सरकार के कानून का खौफ नहीं है, जिसे खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान की, इस देश की, इस भारत की कितनी बेइज्जती विदेशों में होगी, जिसे ये परवाह भी नहीं है कि जिसकी उत्पादों के बारे में विदेशी मैगजीनों में उल्टा सीधा छपा हो, वो व्यक्ति देश के उन कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है और सीधा सीधा अपमान कर रहा है और सीधे सीधे उस वैक्सीन का अपमान कर रहा है जो वैक्सीन लोग लेने जा रहे थे अब तक। क्या ये वैक्सीन के प्रति एक भ्रम नहीं फैलाया जा रहा? वैक्सीन के प्रति वो कार्य नहीं किया जा रहा बाबा रामदेव के द्वारा कि जो काम किसी कोई और कर देता तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता? तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए बाबा रामदेव? बाबा रामदेव की किस बात से डरती है सरकार? क्यों ऐसे कौन से राज हैं बाबा रामदेव के पास जो सरकार उन पर कार्रवाई करने से डर रही है? इस तरह के सीरियस बयान देने के बाद अंतिम दम तक देश की सेवा करने वाले के अग्रवाल जैसे डॉक्टरों का अपमान किया है बाबा रामदेव ने। दोस्तों आप बताइए, क्या इन बाबा रामदेव को माफ किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज मगरमच्छ के स्टाइल में जिस तरह लेट करके वो बोल रहे थे वो वाकई में शर्मनाक था। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। ये बोल आपने सुन लिए होंगे। अब इससे आगे की दास्तां सुनाता हूं। उससे आगे की दास्तां आपको ना सुनाई तो फिर ये दास्तां अधूरी रह जाएगी। उससे आगे की दास्तां कुछ इस तरह से आती है कि गोदी मीडिया बाबा रामदेव की ब्रशिंग करने के लिए, पेंट पॉलिश करने के लिए, उनकी छवि को चमकाने के लिए अंजना ओम कश्यप को वो जिम्मेदारी देती है। अंजना ओम कश्यप अपनी उस बहस में लेकर के आती हैं पूर्व अध्यक्ष आईएमए के राजन शर्मा को और महासचिव
डॉक्टर लेले को और उनके साथ बाबा रामदेव। अब यहां इस पूरी डिबेट को मैं यहां नहीं डालूंगा, लेकिन इस डिबेट का क्या लबोलुबाब था उसको मैं आपके बीच आज शेयर करना चाहूंगा, जिसमें गोदी मीडिया भी नंगा हो जाता है और बाबा रामदेव का वो भगवा चोला भी नंगा हो जाता है, जिसकी आड़ में बैठ करके ये आदमी दिन रात झूठ बोलता है और दिन रात देश के अंदर भ्रम फैलाता है। तो दोस्तों, और रामदेव बाबा के भी जो भक्त हैं वो भी सुन लें आज ये खुलासा। आज पॉइंट दर पॉइंट उस डिबेट के ऊपर बात होगी जो आज बोली गई अंजना ओम कश्यप की डिबेट में। डिबेट की शुरुआत होती है, डिबेट में शुरुआत होती है बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर के, जिस बयान को लेकर के उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और उसके बाद जब बाबा आते हैं तो डॉक्टर राजन शर्मा पूछते हैं उनसे सवाल करते हैं कि आज जो आपका एक वीडियो और आया है जिसमें आप टर टर कह रहे हो। बाबा रामदेव इंटरप्ट करते हैं, बाबा रामदेव बातों को घुमाते हैं, बाबा रामदेव मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करके कई बीमारियों के बारे में अपना दावा ठोकते हैं कि मैं इतनी बीमारी ठीक कर लेता हूं, मेरे पास इतने करोड़ लोगों का डेटा है। लेकिन उसके बाद वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। डॉक्टर राजन शर्मा बोलते हैं कि आप कोरोनिल का प्रचार करने आए हो, क्योंकि बाबा रामदेव जब बोल रहे थे तो कोरोनिल की जो पैकेट्स थे वो सामने रखे हुए थे और आज तक का कैमरामैन उन्हें बड़े प्यार से कवर कर रहा था। डॉक्टर राजन शर्मा ने सीधा सीधा ताना मारा। उन्होंने कहा कि यहां पर कोरोनिल से स्पॉन्सर हुआ है क्या ये प्रोग्राम? तब अंजना ओम कश्यप बीच में इंटरप्ट करती हैं कि नहीं, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। बाबा रामदेव से जब सवाल किए जाते हैं तो बाबा रामदेव सवालों को छोड़ करके कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। राजन शर्मा साहब बोलते हैं कि आपका लेवल ही नहीं है हमसे बात करने का। बाबा रामदेव एक और गलती कर जाते हैं, वो जब हार्ट अटैक सीवियर होता है उसमें बोल जाते हैं अनुलोम विलोम करो तो सही हो जाएगा। डॉक्टर राजन शर्मा उनकी इस गलती को सुधारते हैं, बोलते हैं भैया सीपीआर होता है, ठीक है, हार्ट अटैक जब होता है सीपीआर दिया जाता है। अनुलोम विलोम तो आदमी जब करेगा कि जब उसमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता हो, सांस लेने की क्षमता हो। और साथ में ये भी कहते हैं राजन शर्मा कि आप भी जमुनानगर से आते हो, मैं भी जमुनानगर से आता हूं। पहले आप डी और बी की दवा करते थे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की। मैंने आपका वो वक्त देखा है और आज आप इस पोजीशन पे हो कि आईएमए के डॉक्टर्स पर सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हो, उन भारतीयों का मनोबल डाउन कर रहे हो, उनका विश्वास वैक्सीन से कम कर रहे हो जिनका विश्वास जमा है कोविशील्ड पर और वैक्सीनेशन पर। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिस घटना का जिक्र मैं यहां कर देना आपको जरूरी समझूंगा। भले ही कोरोनिल उसी बीच हटा ली जाती है और जब हटा ली जाती है कोरोनिल, तब फिर एक सवाल बीच में उठ खड़ा होता है और वो सवाल खड़ा किया जाता है आईएमए के डॉक्टर्स के द्वारा। उन्होंने बोला कि कोरोनिल आप गा रहे हो, क्या आपके पास WHO के प्रमाण पत्र हैं? बाबा रामदेव बोलते हैं कि नहीं, इसके नहीं है, आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट मिला है लेकिन प्रमाण पत्र WHO का नहीं है, तो आप कोरोनिल को कैसे कह सकते हो कि टाइम टेस्टेड है, ये है वो है? तो बाबा रामदेव के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन झट से बचाव में उतर के आती हैं अंजना ओम कश्यप, दाएं बाएं से गोल पास करते हुए वो सीधा दाग देती हैं सवाल सरकार पर, चाहे मोदी जी की सरकार पर सवाल उठा देती हैं। आपको पता होगा दोस्तों, कोवैक्सीन जो है स्वदेशी वैक्सीन है और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाया था। WHO से अभी इसको मान्यता नहीं मिली है। अगर बाबा रामदेव और अंजना ओम कश्यप ये सवाल उठाते हैं कि WHO में इसको मान्यता नहीं मिली, तो वो सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी के विवेक और इस सरकार पर भी उठाते हैं। क्या बिना ट्रायल के, बिना वैक्सीनेशन के पास हुए, WHO के पास हुए, क्या लाखों करोड़ों लोगों को कोवैक्सीन की डोज लगा दी गई? तो क्या ये अपराध नहीं है? क्या उस संहार की श्रेणी में नहीं आता जिस संहार की बात कर रहे हैं बाबा की 1000 डॉक्टर वैक्सीन लगाने के बाद मर गए? कुछ भी हो, अंजना ओम कश्यप मतलब उसमें सीधे सीधे धोबी पाट खा जाती हैं, कोई जवाब उनके पास नहीं होता। लबोलुबाब ये कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर ने आज बाबा जी की लंगोटी बांध क्या दी, मतलब एक तरह से खोल दी। बाबा रामदेव के पास कोई जवाब नहीं थे उन चीज़ों के जो साइंटिफिक जवाब उनको देने चाहिए थे। बस लग रहा था कि जैसे वो सारे काम कर लेते हैं। जब सारी बात करने लगे और थक हार करके एक बात कहने लगे कि आइए सब मिल करके बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब डॉक्टर राजन शर्मा ने ये पूछा कि आप एक बात बताइए बाबा, जब आप एक 50,000 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे थे पातंजलि में, कि हाँ मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की थी, तब राजन शर्मा ने उनकी ये बात पकड़ ली। उन्होंने कहा कि जब आपके इतने अच्छे संबंध हैं बाबा, सब कुछ हैं, तो कोविड मैनेजमेंट का काम आप ही ले लो ना। अब बाबा के पसीने छूटने लाजिम थे। बोले ये तो आपका काम है, हमारा थोड़ी है। क्योंकि बाबा जब आपके इतने संबंध हैं, 50,000 कोविड हॉस्पिटल आप बनवा रहे हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपकी बात मानते हैं, तो कोविड केयर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते?
बाबा के पास सवालों का जवाब नहीं था, न गोदी मीडिया के पास इन सवालों के जवाब थे। और जवाब आते भी कहां से, क्योंकि कुछ स्पॉन्सर करने के चक्कर में, बाबा रामदेव की छवि चमकाने के चक्कर में खुद ही मटिया मैट हो गए थे। आईएमए के डॉक्टरों के सामने, जयंत लेले के सामने और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष राजन शर्मा के सामने बाबा रामदेव को जैसे बार बार धोबी पछाड़ पड़ रहे थे। और इन धोबी पछाड़ों से बार बार एक चीज साफ हो रही थी, बाबा रामदेव किसी भी तरह आयुर्वेद की दवा की सप्लाई करना चाहते हैं। जिस तरह के वो आरोप लगा रहे थे कि रेमडेसिविर, कार्टिकोस्टेरॉइड। इस बीच एक सवाल और आया, बाबा रामदेव का एक कर्मचारी मर गया। उस पर बाबा रामदेव ने कहा कि डॉक्टर तो 1000 मर गए, मेरा एक मर गया तो क्या हुआ, उसे रेमडेसिविर कितने लगे, उसे ये कितना लगा, वो कितना लगा। लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि उसका इलाज उन्होंने कोरोनिल से क्यों नहीं किया। जवाब दिया जाना चाहिए था। फिर वो गोल पोस्ट बदल के रोहित सरदाना की मौत पर चले गए कि उनकी दवा जो थी गलत दे दी, ये दे दी, वो दे दी, और उसको लेकर के डॉक्टर्स पर आरोप लगाने लगे। डॉक्टर्स बोले कि हमारे पास जो गाइडलाइन आती हैं आईसीएमआर की, हम उसको फॉलो करके इलाज करते हैं, अपने मन से कोई इलाज नहीं करते। हालांकि आम पब्लिक के शक सुबह और अफवाहें दूर होती जा रही थीं, लेकिन बाबा रामदेव थे कि मानने को तैयार नहीं थे। होता भी है, जब आप किसी अनपढ़ के साथ बहस करने में बैठ जाएं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहस में शायद ना जीत पाएं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजों में वो अनपढ़ आदमी जरूर फंस जाएगा। कुछ इसी तरह का वाकया बाबा रामदेव के साथ हुआ, और फंसे भी खूब और धमकाए भी खूब गए, बार बार बेइज्जती भी बाबा रामदेव की हुई। लेकिन दोस्तों, क्या इस बाबा को, इस कथित बाबा को वैक्सीन पर दिए गए बयान पर क्या सरकार के द्वारा कोई एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? सब्सक्राइब करें, साथ में जवाब भी कमेंट में आप अपना प्रश्न लिखें, जिससे कि पता चल सके, और आप शेयर करें, पता चल सके कि बाबा रामदेव के इस भ्रामक बयान पर क्या कार्रवाई सरकार करती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।